आज जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का भारतीय सेना और बीएसएफ ने कड़ा जवाब दिया है। भारत की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की 5 से 6 चौकियां तबाह हो गई हैं। सेना की तरफ से कार्रवाई अब भी चल रही है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में आरएसपुरा में एक ही परिवार के 7 सदस्य घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू शिफ्ट किया गया है। राजौरी के नौशेरा और जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। सीमा पार से गोलाबारी हो रही है, मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। तो सर फायर कोई 10 बजे थी सवेरे स्टार्ट हुई थी, मतलब काफ़ी दुनिया बाहर गई थी ते बड़े इयां परेशान होइए लोग आए ना, डंगर लोग के भुखे मरे दिन के पान। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ इलाके में एक ही परिवार के 7 लोग पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल हो गए। इन सभी को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सुचेतगढ़ एरिया में एक फैमिली है, वो अभी तैयारी कर रही थी, शादी में जाना था उन्होंने कहीं। इतने में शेल आगे गिरा तो 7 लेडीज़ बैठी हुई थी, 7 की 7 इंजर्ड हो गई है। तो इनको फटाफट से खैर सुचेतगढ़ से लाया गया हॉस्पिटल में, जहां इनको फर्स्ट एड देके तो सारों को जम्मू रेफर कर दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। 21-22 अक्टूबर से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है। 23 अक्टूबर को दिन में गोलीबारी रुकी, लेकिन रात होते होते फिर शुरू हो गई। 24-25 अक्टूबर को भी पूरे दिन गोलीबारी होती रही और मोर्टार दागे जाते रहे। पिछले 10 दिन में पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पिहोवा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुशील कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख की मदद देने की घोषणा की। आंखों में आंसू हैं हर शहरवासी के, हर हल्कावासी के, और गौरव भी है। बहुत सालों के बाद पहली बार सारे शहर ने अपनी दुकानें बंद करके इस महान शहीद के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सुशील कुमार 1992 में बीएसएफ में भर्ती हुए। कल रात जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में सुशील कुमार शहीद हो गए। सुशील कुमार के परिवार में पत्नी, मां, एक बेटा और बेटी है। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए थे। उरी हमले पर पाकिस्तान के झूठ के उन्हीं के पाले गए आतंकी हाफिज सईद ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान पंजाब के गुजरावाला में लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के मुताबिक लश्कर ने उरी हमले में मारे गए आतंकियों के लिए गायबाना नमाज का कार्यक्रम रखा है। पोस्टर में लिखा है, लश्कर-ए-तैयबा के शेर दिल मुजाहिद मोहम्मद अनस उर्फ अबू सिराका की गायबाना नमाज जनाजा मंगलवार 25 अक्टूबर अस्र की नमाज के बाद अदा की जाएगी। मकाम, पता, सदाबहार नर्सरी, नवाब चौक, बड़ा नाला, गिरचाक, गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं माना था कि उड़ी का अटैक उन टेररिस्ट ने किया है जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। अब ये साफ सबूत है, वो भी हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद जो उनका एक अनऑफिशियल नुमाइंदा है, जो पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी आईएसआई से मिल के काम करता है। अगर एलईटी ने हमला किया है, जो वो खुद मान रहे हैं, तो इसमें साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की रजीम ने हमला करवाया था। 18 सितंबर को उरी सेक्टर में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में 20 जवान शहीद हो गए थे। सीमा पार से आतंकी सलामाबाद नाले से दाखिल हुए थे। आतंकियों ने पोस्ट पर जवानों की अदला बदली का वक्त चुना था। आतंकियों ने उस टेंट को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे। 13 जवान आग में झुलसकर शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया था। उरी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए 29 अक्टूबर को सर्जिकल स्ट्राइक पर पीओके में करीब 50 आतंकियों को मार गिराया था। बलूचिस्तान के क्वेटा में हुए आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 60 हो गया है, जबकि 120 लोग घायल हैं।
हमला क्वेटा की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में हुआ। कल रात 11:10 पर आतंकी एकेडमी में दाखिल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों की कुल संख्या 3 थी। आतंकियों ने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। 2 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि तीसरा सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारा गया। एक दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, उसको मारा है, और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। कि 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए, वो डायरेक्ट पैर करने लगे। हम तो चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए। कुछ के हमलावरों की तादाद कैसी थी, उनका हुलिया कैसा था, किस तरह के नजर आ रहे थे वो? ये सर पोशाक में थे आ गए थे। हमले के वक्त अकेडमी में कुल 700 कैडेट्स और अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि हमले के पीछे तहरीक तालिबान समर्थित लश्कर-ए-झांगवी का हाथ है। तीनों आतंकी हमले के वक्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 4 घंटे तक एनकाउंटर चला। क्वेटा में हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुख जताया है। कहा, आतंकवादियों का किसी भी देश को समर्थन नहीं करना चाहिए। पर्रिकर ने कहा कि आतंक पालने वाला ही कभी कभी उसका शिकार हो जाता है। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को हमले से सीख लेते हुए आतंकवाद को पालना रोक देना चाहिए। जिसमें एक असूर का हम लोगों ने, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनी कंट्री विद दैट, भस्मासुर का ये किया है। कभी कभी खुद जो चालू करते हैं स्टेट एक्टर हु आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म शुड बी कर्टेड। समटाइम it bounces on you also. Pakistan probably thinks that they can use terrorism against India, create disturbance in Kashmir, create problem for India. We have been always saying that sponsoring terrorism is a double-edged weapon. Today, what happened in Quetta Police Academy is one of the worst terrorist attack happened in the recent past. ISIS और दूसरी जो इस्लामिक तहरीकें हैं, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में बलोचों की आज़ादी की जंग लड़ने वाले गुरिल्लाज के अगेंस्ट, या वहाँ की आज़ादी की सियासी पार्टियों में। जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया बलोचों के अगेंस्ट, उन्होंने आके इनके पुलिस वालों को मार दिया। बलूचिस्तान में आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी दफ्तरों पर कई हमले कर चुके हैं। इससे पहले भी क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर 2006 और 2008 में आतंकी हमला हो चुका है। पाकिस्तान पर इस साल का ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। 27 मार्च 2016 गुलशन-ए-इकबाल पार्क पर हुए फिदाइन हमले में 74 लोग मारे गए थे, जबकि 338 घायल हो गए। अगस्त में क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल पर फिदाइन हमला हुआ, इसमें 73 लोगों की मौत हुई थी। हाफिज सईद और मसूद अजहर की आतंकी धमकियों को कल पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने लोकतंत्र की आजादी बताया था। यूपी के समाजवादी परिवार में अब सब कुछ ठीक हो गया है। आज मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। मुलायम ने कहा, अखिलेश सीएम बने रहेंगे, अमर सिंह पार्टी से नहीं निकाले जाएंगे। 2017 में बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं, उनको आप पूछे जरूरत क्या है? हमारा बहुमत करिए और बहुमत हो जाएगा तब पूछे किसको बनाना है। अभी तो हमें बहुमत करना है। मुलायम सिंह ने कहा कि बर्खास्त मंत्रियों के बारे में फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी एक है, पूरा परिवार एक है। मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल अब पार्टी में नहीं है, लिहाजा उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। मुलायम ने कहा कि कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल में शिवपाल की वापसी का फैसला भी अखिलेश यादव ही लेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक के पास नया बाजार में आज धमाका हो गया। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। एक शख्स थैले में पटाखे लेकर जा रहा था, अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे भी टूट गए। मृतक शख्स की पहचान मुर्शिदाबाद के रहने वाले मुतालिब मिर्जा के तौर पर हुई है।
उस बोरे के अंदर जो हमें यहाँ पर सामान मिला है उसमें कुछ रिंग कैप जो टॉय पिस्टल के अंदर डाल के फायर करते हैं उस तरह का सामान मिला है। रिपोर्ट तो मंगाएंगे, देखेंगे, लेकिन देखिए ये अभी त्योहार का समय है, सबको अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी अपडेट्स रखते हैं वो कर रहे हैं और जो अलर्ट्स दे रहे हैं वो भी देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुतालिब मिर्जा 20 साल से दिल्ली में मजदूरी करता था। पुलिस के मुताबिक दबाव की वजह से थैले में रखे पटाखों में ब्लास्ट हो गया। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ बाजार बंद था, ज्यादा लोग भी नहीं थे। अगर बाजार खुलने के बाद धमाका होता तो नुकसान ज्यादा हो सकता।